नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूं। मैं डेली अपने टेलीग्राम पे लेवल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूं। दोस्तों करीब मैं 9 तारीख को 9 सितंबर को निफ्टी का लेवल पोस्ट किया था। डेली टाइम फ्रेम का लेवल मैंने पोस्ट किया था, आपके सामने है। इसमें मैं क्लियर बोला था, आप देख सकते हैं कि अगर निफ्टी जो है 24,883 का मैं लेवल दिया था, इस लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो 25,090 के लेवल को हिट कर सकता है। और जो निफ्टी हाई लगाया वो लगाया है 25,050। ठीक है। फिर दोस्तों मैं ये तो डेली टाइम फ्रेम का है। फिर मैं इंट्राडे में जो लेवल पोस्ट किया था वो भी आपको दिखा देता हूं। टेलीग्राम पे ही पड़ा है, ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे पड़ा था, आप देख सकते हैं जाकर टेलीग्राम पे। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं लेवल पोस्ट किया था और ये भी टारगेट हमारा अपसाइड का हिट हुआ। अब दोस्तों जो मैं लेवल दिया था आप देख सकते हैं, यहां पे देखिए निफ्टी 24,850 को ब्रेकआउट करेगा तो निफ्टी में अपसाइड का स्पाइक मूव मिल सकता है, स्पाइक मूव मिल सकता है। और दोस्तों जो निफ्टी का जो हाई लगा जिस दिन मैंने दिया था, उसके नेक्स्ट डे निफ्टी जो ओपन हुआ वो हुआ करीब 25,030। अगर आप यहां से देखेंगे तो करीब 850 प्लस 50.900 और 130 180 पॉइंट का अप साइड का टारगेट जो है 24,850 अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो निफ्टी में देखने को मिला। अब फिर 10 तारीख को हमारा टारगेट हिट हो गया। और आज मैं कोई भी लेवल या कोई भी व्यू अपने टेलीग्राम में पोस्ट नहीं किया था, ये कोई लेवल ही नहीं बन रहा था। मार्केट रेंज बाउंड था, निफ्टी एक जोन में सस्टेन कर रहा था। जो 10 तारीख का निफ्टी का हाई था उस हाई को ब्रेकआउट नहीं कर रहा था। 10 तारीख का जो डेली टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी का लो था उस लो को ब्रेक डाउन नहीं कर रहा था, आप देख सकते हैं। तो मैंने इसीलिए कोई लेवल नहीं पोस्ट किया अपने टेलीग्राम में। ठीक है दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में, उसके बाद हम चलेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों ये बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। और डेली टाइम फ्रेम पे जो पिछले एनालिसिस में अपने यूट्यूब चैनल पे पोस्ट किया हूं उसको जाके आप देखिएगा। जब यहां पे मार्केट कंसोलिडेशन कर रहा था मैं तब एनालिसिस पोस्ट किया और मैं उसमें क्लियर बोला था कि अगर मार्केट जो 54,100 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 54,400। और इस कैंडल के क्लोजिंग के बाद जैसे नेक्स्ट डे इस लेवल का ब्रेकआउट हुआ, करीब 400 पॉइंट का अप टारगेट जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिला। और मैं बोला था कि 54,400 रेजिस्टेंस जोन है, वहीं से सेलिंग देखने को मिला। और फिर मार्केट कंटिन्यू जो है 3 दिन से एक जोन में फंसा था, 54,400 से लेके और 54,100 के रेंज में, करीब 300 पॉइंट के रेंज में जो है बैंक निफ्टी कंटिन्यू 4 दिन से इसी जोन में अपने आप को होल्ड करके रखा था। और जैसे इस जोन का ब्रेकआउट किया फिर मार्केट में करीब जो है 300 पॉइंट का अप टारगेट देखने को मिला। और आज भी जैसे ही इस जोन का ब्रेकआउट हुआ, जैसे इस जोन के पास आया, सपोर्ट लिया 54,400 के पास, और फिर मार्केट जो है 54,400 से 54,760 की रेंज में आज भी और पिछले कल 10 तारीख और आज 11 तारीख 2 तारीख से मार्केट जो है इसी जोन में कंसोलिडेशन कर रहा है। अब देखिए जैसे दोस्तों कंसोलिडेशन होता है, इसका ब्रेकआउट होता है, अच्छा मूव मिलता है। जैसे कंसोलिडेशन होता है, ब्रेकआउट होता है, अच्छा मूव मिलता है। अब ब्रेकडाउन होता है तब भी आपको अच्छा मूव मिलता है। तो सेम मार्केट जो है बैंक निफ्टी कंटिन्यू 2 दिन से एक रेंज बनाया पड़ा है डेली टाइम फ्रेम पे। ऊपर के साइड वो रेंज है 54,760 और नीचे के साइड जो उसका सपोर्ट है वो हमारा 54,400। जब तक बैंक निफ्टी इस जोन में है तब तक आपको जो है कोई मूव जो है अप साइड को देखने को नहीं मिलेगा, ना ही डाउन साइड को देखने को मिलेगा। अगर बैंक निफ्टी कल को ऊपर के साइड 54,760 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 55,100। करीब आपको यहां पे जो है 450 पॉइंट का अप टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। फिर बैंक निफ्टी का जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन है वो हमारा है 55,100। इस लेवल को आप नोट कर लीजिए। जब भी बैंक निफ्टी जो है 54,760 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा पहला टारगेट निकल के आएगा 55,100। नीचे के साइड दोस्तों अगर 54,400 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है तो फिर नेक्स्ट इसका सपोर्ट है 54,100। करीब 300 पॉइंट का डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में डाउन साइड को भी देखने को मिलेगा।
इस रेंज में कैसे ट्रेड करना है ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बताऊंगा अभी आगे चल के। तो ये डेली टाइम फ्रेम पे है। तो डेली टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी में जो रेजिस्टेंस जोन है वो हमारा 54,760 और सपोर्ट जोन है वो हमारा 54,400। जब भी इस जोन का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तो आपको जो करीब अप साइड 450 पॉइंट और डाउन साइड आपको 300 पॉइंट के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो इस लेवल को आप नोट कर लीजिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि इंट्राडे में हम कैसे ट्रेड करेंगे और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहने वाला है कल के लिए, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप देखेंगे ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे नीचे के साइड एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है। आप ध्यान से इस ट्रेंड लाइन को देखिए और समझिए। जब भी बैंक निफ्टी इस ट्रेंड लाइन के पास आता है यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस होता है। आप देख सकते हैं जैसे बैंक निफ्टी स्टैंड लाइन के पास आया यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस हुआ, फिर मार्केट जो है रेजिस्टेंस के पास गया, फिर यहां सेलिंग देखने को मिला, फिर बैंक निफ्टी स्टैंड लाइन के पास आया और यहीं सपोर्ट लेके यहां सपोर्ट के पास कंसोलिडेशन किया, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और फिर मार्केट अपने रेजिस्टेंस को हिट किया और फिर उस रेजिस्टेंस सेलिंग देखने को मिला, फिर मार्केट नियर अबाउट स्टैंड लाइन के पास सपोर्ट लेके फिर मार्केट बाउंस हुआ और फिर इस रेजिस्टेंस के पास मार्केट जो है आज कंसोलिडेशन करके क्लोज कर दिया है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब भी इस ट्रेंड लाइन का अगर ब्रेक डाउन होगा तो डाउन साइड को बहुत तेजी से मूव आपको देखने को मिलेगा और अगर इस ट्रेंड लाइन के पास कंसोलिडेशन होके अगर सपोर्ट लेके फिर मार्केट ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो फिर अप साइड के भी टारगेट आपको जो है बड़े जो है बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में ये ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट जोन बन चुका है, जब भी आप देख सकते हैं एक सपोर्ट जोन बन चुका है। जब भी इस सपोर्ट का ब्रेक डाउन होगा डाउन साइड आपको काफी अच्छे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो खासकर आप इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नजर रखिएगा। दोस्तों अगर कल को बैंक निफ्टी 54,760 से लेके और 54,600 के रेंज में ओपन हो जाता है, क्योंकि आज मार्केट इस जोन में काफी टाइम कंसोलिडेशन किया है। 11 बजे से लेके 3:30 बजे तक जो मार्केट इसी जोन में रेंज बाउंड रहा है और यहीं पे मार्केट ने बैंक निफ्टी ने क्लोज कर दिया है। तो अगर बैंक निफ्टी कल 54,760 से लेके और 54,600 के रेंज में ओपन होता है और यहां पे मॉर्निंग में 5-10 मिनट में कंसोलिडेशन के बाद अगर बैंक निफ्टी ऊपर की साइड 54,760 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो फिर आपको पहला टारगेट निकल के आएगा 55,100। फिर आप शांतिपूर्वक दोस्तों देखिए एसएल बहुत छोटा है, अगर आप 54,760 के पास एंट्री बनाएंगे तो आपका एसएल कितना है 150 पॉइंट का, लेकिन टारगेट आपका ज्यादा है। टारगेट आप कैलकुलेट कीजिए कि 55,100 करीब आपको 450 पॉइंट का टारगेट है। तो आपका एसएल यहां पे छोटा बन रहा है। अगर ब्रेकआउट होता है तो काफी आपको अच्छे मूव जो अप साइड को देखने को मिल सकता है। फिर इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है वो हमारा 55,100। ठीक है, नीचे की साइड दोस्तों अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ और नियर अबाउट जो इस सपोर्ट आ रहा है 54,000 इंट्राडे का 54,600, ये सपोर्ट भी इस ट्रेंड लाइन के पास ही निकल के आ रहा है। अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है दोस्तों तो फिर पहला टारगेट नीचे के साइड जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 54,400 और 54,400 एक सपोर्ट एरिया है बैंक निफ्टी के लिए, जो पहले बैंक निफ्टी के लिए रेजिस्टेंस जोन था। जब बैंक निफ्टी इसको ब्रेकआउट कर दिया तो अब हमारे लिए एक सपोर्ट का काम करेगा और एक कंटिन्यू बैंक निफ्टी 2 दिन से इसको बार बार सपोर्ट फेस कर रहा है 54,400 को। तो जब भी 54,400 के लेवल का ब्रेक डाउन होगा दोस्तों, अभी आपको बता दे रहा हूं, तो करीब आपको 400-300 पॉइंट का डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में इंट्राडे के अंदर ही देखने को मिलेगा। फिर बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारा 54,100, करीब आपको यहां से 300 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिलेगा जब भी 54,400 के लेवल का ब्रेक डाउन होगा। क्योंकि 54,400 दोस्तों एक सपोर्ट एरिया है, तो अगर यहां पे बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन करता है और कंसोलिडेशन के बाद जिधर भी ब्रेकआउट करेगा उधर भी आपको एक मूव आसानी से बैंक निफ्टी में मिल जाएगा। अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो दोबारा से 54,400 के लेवल को हिट कर सकता है और नीचे के साइड ब्रेक डाउन करता है तो दोबारा से जो है 53,800 और 53,570 के टारगेट को भी जी बैंक निफ्टी हिट कर सकता है। ठीक है, इस पर आप नजर रखिएगा। कल के लिए ऊपर के साइड 54,750 का ब्रेकआउट और नीचे के साइड अगर बड़ा टारगेट आपको देखना है तो
400 का ब्रेकडाउन होने दीजिएगा, और अगर आपको स्कैल्पिंग करना है तो 54 या 600 के लेवल का ब्रेकडाउन होने दीजिएगा, तो आपको आसानी से यहाँ पे जो है 200 पॉइंट का डाउनफॉल आपको आसानी से मिल सकता है और आप स्कैल्प कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों 55 और 100 एक रेजिस्टेंस जोन है बैंक निफ्टी का, तो अगर इस रेजिस्टेंस के पास बैंक निफ्टी सस्टेन करता है, कम से कम 1-2 घंटे कंसोलिडेशन करता है, और फिर यहां से जिधर भी ब्रेकआउट होगा, अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा तो 300-400 पॉइंट का अप टारगेट आपको देखने को मिलेगा, और नीचे की साइड अगर ब्रेक डाउन करता है, यहाँ पे सेलर हावी होते हैं, तो दोबारा से हम 54,760 के जोन में आ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि निफ्टी में हमारा क्या व्यू है। दोस्तों निफ्टी में भी सेम वही सिनेरियो बना है जो बैंक निफ्टी में बना है। निफ्टी भी कंटिन्यू दोस्तों 2 दिन से डेली टाइम फ्रेम पे 25,050 को एज ए रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, और नीचे की साइड 24,900 को एज ए सपोर्ट फेस कर रहा है। जब तक निफ्टी इस रेंज में है दोस्तों, तब तक आपको जो है डेली टाइम फ्रेम पे कोई भी मूव देखने को नहीं मिलेगा। जैसे ही निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट कर देगा, जैसे ही निफ्टी 25,050 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 25,150, करीब 100 पॉइंट का अप टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों 25,150 का जो जोन है वो एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। आप देख सकते हैं कि जब यहां से सपोर्ट लेके निफ्टी जो है 24,400 के पास सपोर्ट लेके जब यहां से बाउंस हुआ था, जब रैली आई थी, तो नियर अबाउट 25,150 के पास से ही सेलिंग देखने को मिला था, और फिर कंटिन्यू हम 1 हफ्ता जो है निफ्टी में डाउनफॉल होता रहा, हर बाउंस पे सेलिंग आती रहा। सेम निफ्टी जो है अगर 25,150 के लेवल को हिट करता है और यहां पे सस्टेन नहीं कर पाता है और यहां से सेलिंग देखने को मिलता है, तो दोबारा से निफ्टी जो है 25,050 और फिर 24,900 के लेवल को हिट कर सकता है। इस पर भी आपको नजर रखना है कि 25,150 एक स्ट्रांग रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी के लिए। दोस्तों अगर 25,150 का लेवल टूटेगा तो नेक्स्ट इसको टारगेट देखने को मिलेगा 25,250, तो इस पर आपको नजर रखना है। ठीक है, नीचे के साइड दोस्तों हम जब प्लान करेंगे, जब निफ्टी जो है 24,900 के लेवल का ब्रेकडाउन करेगा, जब भी 24,900 के लेवल का ब्रेकडाउन होगा, निफ्टी में इंट्राडे के अंदर ही करीब 200 से 150 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिलेगा। फिर इसका जो नेक्स्ट बड़ा सपोर्ट है वो हमारा 24,738। आप देख सकते हैं जैसे मार्केट यहां पे बाउंस हुआ, यहां पे जैसे 25,000 के पास रेजिस्टेंस फेस किया, इंट्राडे के अंदर एक बड़ी रेड कैंडल बनी और फिर वहीं पे मार्केट 24,738 के पास सपोर्ट लिया। तो जब भी 24,900 का लेवल टूटेगा, इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारा 24,738, तो इस पर आपको नजर रखना है। साथ के साथ दोस्तों इस ट्रेंड लाइन पर भी आपको नजर रखना है। डेली टाइम फ्रेम पे निफ्टी में ऊपर के साइड आप देख सकते हैं एक ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है। ठीक है, 2 बार निफ्टी सी ट्रेंड लाइन के पास रेजिस्टेंस लेके सेलिंग देखने को मिला है, आप देख सकते हैं, और निफ्टी अभी भी इसी ट्रेंड लाइन के पास होल्ड कर रहा है। ये होल्ड कर रहा है, अच्छी बात है, लेकिन ब्रेकआउट ऊपर होना चाहिए। अगर ये कहीं ब्रेकआउट नीचे कर दिया, 24,900 के लेवल का ब्रेकडाउन कर दिया, तो फिर 24,700 के पास आ सकता है। अगर ब्रेकआउट ऊपर की साइड कर दिया 24,050 के लेवल को, तो 24,150 और 24,250 के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। तो 2 लेवल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी में। डेली टाइम फ्रेम पे ऊपर के साइड 25,050 का ब्रेकआउट और नीचे के साइड 24,900 का ब्रेकडाउन। अब दोस्तों हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मेरा क्या व्यू है। अब देखिए दोस्तों 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर अगर आप देखेंगे तो मार्केट में कोई खास कर मोमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं बिल्कुल आज भी मार्केट पूरा दिन मानिए साइडवेज रहा, देख सकते हैं आप, कोई मोमेंट नहीं है। अब देखिए पूरा दिन मार्केट जो है करीब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो पूरा दिन हमको तो ऐसा लग रहा है कि 50-60 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट पूरा दिन कंसोलिडेशन करता रहा, और इसी जोन में मार्केट ने निफ्टी ने इसी जोन में क्लोज कर दिया है। तो आज 50-60 पॉइंट के रेंज में अब क्या ही पैसे बनाएंगे, कोई पैसे नहीं बनेंगे। ब्रेकआउट किया ही नहीं और ना ही ब्रेकडाउन किया इस रेंज का। तो अब दोस्तों आने वाला दिन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2 दिन से जो निफ्टी है वो कंटिन्यू इसी जोन में होल्ड करके रखा हुआ है। ठीक है, जोन थोड़ा बड़ा है, लेकिन जब इस जोन का ब्रेकआउट होगा दोस्तों तो टारगेट भी बड़े निकल के आएंगे। तो इस जोन पे आपको नजर रखना है, इस लेवल पे आपको नजर रखना है। अगर दोस्तों निफ्टी कल को
और निफ्टी की एक्सपायरी भी आने वाला है, तो काफी अच्छे मूव जो है मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं निफ्टी में, अगर इस लेवल का या निफ्टी ब्रेकआउट करता है तो। दोस्तों अगर निफ्टी कल को 25,000 से लेके और 25,050 जो इसका एक रेजिस्टेंस जोन है, इस जोन में अगर निफ्टी ओपन होता है, क्योंकि निफ्टी 2 दिन से इसी जोन में क्लोजिंग दे रहा है, तो अगर निफ्टी कल इसी जोन में ओपन होता है और इस जोन में यहां पे 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे कंसोलिडेशन के बाद दोस्तों अगर निफ्टी ऊपर के साइड 25,050 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 25,150, करीब 100 पॉइंट का अप टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 25,150 निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है, इंट्राडे में भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो अगर इस रेजिस्टेंस के पास आपको इंतजार करना है दोस्तों, आपको बता रहा हूं, यहां पे थोड़ा कंसोलिडेशन होने दीजिएगा, सस्टेन होने दीजिएगा निफ्टी को, कोई रेंज बनने दीजिएगा, और जब भी उस रेंज का दोस्तों चाहे ऊपर के साइड ब्रेकआउट होगा चाहे नीचे के साइड ब्रेकडाउन होगा, आपको मूव मिलेगा ही मिलेगा। अगर यहां से नीचे के साइड ब्रेकडाउन होता है, अगर यहां पे सेलर हावी होते हैं, तो नीचे के साइड काफी तेजी से आपको पैसे बनेंगे। अगर ऊपर के साइड 25,150 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो 25,250 के लिए टारगेट हमारा ओपन हो जाएगा, और फिर बैंक निफ्टी जो है फिर धीरे धीरे करके जो 25,250 के लेवल को हिट करेगा। अगर दोस्तों इस रेजिस्टेंस के पास जो जोन बनेगा, उस जोन का अगर नीचे के साइड ब्रेकडाउन होता है, तो फिर हम 25,050 और फिर 25,000 के टारगेट जो है आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 2 लेवल आपको ओपन हो जाएंगे, 25,050 और 25,000 के टारगेट आपको डाउन साइड निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों नीचे के साइड मॉर्निंग में आधे घंटे या 45 मिनट कंसोलिडेशन के बाद अगर नीचे के साइड 24,950 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 24,900। दोस्तों मैं अभी आपको डेली टाइम फ्रेम पे बताया हूं कि 24,900 निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। कंटिन्यू 2 दिन से निफ्टी यहीं से सपोर्ट लेके बाउंस हो रहा है और यहीं पे सपोर्ट क्रिएट कर रहा है, और नीचे के साइड जो ट्रेंड लाइन दोस्तों भी आपको दिखाऊंगा, उस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी नियर अबाउट इसी के आसपास आ रहा है। ठीक है, अगर कल मार्केट कंसोलिडेशन कर दिया यहां पे आधे घंटे तो इसी ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा। तो जब भी निफ्टी का 24,900 का लेवल और नीचे के साइड इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होगा, आप नोट कर लीजिए, निफ्टी में करीब इंट्राडे के अंदर ही करीब आपको 150 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिलेगा। फिर निफ्टी का जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारा है 24,738। तो नोट कर लीजिए, जब भी 24,900 का लेवल टूटेगा, 24,738 के टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। दोस्तों 24,738 एक सपोर्ट एरिया है, तो अगर निफ्टी यहां पे सपोर्ट के पास कोई रेंज बनाता है, कंसोलिडेशन होता है और फिर उस रेंज का ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है, तो 24,900 और नीचे के साइड लेवल टूटा, तो फिर करीब आपको 100 पॉइंट का डाउनफॉल आपको निफ्टी में और देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, जो भी मैंने आपको लेवल बताया है उस लेवल को आप मार्क कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, और जैसे उस लेवल का ब्रेकआउट होगा, चाहे ब्रेकडाउन होगा, चाहे नीचे के साइड हो चाहे ऊपर के साइड हो, तभी आप ट्रेड का प्लान कीजिएगा, उसमें काफी आपको अच्छे पैसे बन सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं अभी दिखाया था आपको नीचे के साइड ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है और बार बार निफ्टी इसी ट्रेंड लाइन के पास सपोर्ट लेके बाउंस हो रहा है। आप देख सकते हैं, यहीं से सपोर्ट लिया, फिर बाउंस हुआ, फिर रेजिस्टेंस के पास गया, फिर वहां सेलिंग देखने को मिला, फिर यहां सपोर्ट लिया, फिर बाउंस हुआ, फिर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, फिर रेजिस्टेंस के पास गया, वहां सेलिंग देखने को मिला, फिर मार्केट में बाउंस आया, फिर मार्केट रेजिस्टेंस के पास गया, सेलिंग देखने को मिला, फिर मार्केट जो अगले दिन इसी गैप अप ओपन हुआ, फिर कंसोलिडेशन किया, फिर मार्केट गैप अप ओपन हुआ, और उसके बाद मार्केट 2 दिन से जो कंसोलिडेशन कर रहा है इसी जोन में। तो जब भी इस जोन का ब्रेकडाउन होगा, हो सकता है कि दोबारा से इस ट्रेंड लाइन को हिट कर सके और यहीं से सपोर्ट लेकर बाउंस होता है तो ठीक है, और नहीं तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है तो आपके लिए 24,738 का टारगेट और 24,600 का टारगेट आपको निफ्टी में ओपन हो जाएंगे। ऊपर की साइड अगर 25,050 का लेवल टूटा तो 25,150 और 25,250 के टारगेट ओपन हो जाएंगे। तो सारे लेवल आप मार्क कर लीजिएगा, जब इस लेवल का ब्रेकआउट होगा आप आराम से एक लॉट लेकर होल्ड करिएगा, आपको काफी अच्छे पैसे बनेंगे। दोस्तों बाकी कोई व्यू रहेगा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, नमस्कार।